बलरामपुर जिला में लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान बरती से दोनों दल के प्रत्याशी और कार्यकर्ता मन प्रचार प्रसार ला तेज कर दे हमें। भाजपा संगठन के कार्यकर्ता मन भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में लोगन मन से संपर्क करत हैं और केंद्र और राज्य सरकार के उपलब्धि और योजना के बारे में लोगन ला जानकारी देवत हैं। यही कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम आज भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता मन की बैठक थे चुनावी रणनीति के चर्चा करीन। ये मौका में पत्रकार मन से गोट बात करत रामविचार नेताम आरोप लगाइन कि बस्तर में कांग्रेस के प्रत्याशी 81 लखमा पुलिस के खिलाफ जौन बयान देगी ओकर से ये बात साबित होते कि उनकर नक्सली और गैर संवैधानिक संगठन से साठ गांठ है। रामविचार नेता में यह आरोप लगाइन कि 81 लखमा नक्सली संगठन से तालमेल और साठ गांठ के जरिए ही चुनाव जीते के प्रयास करते हैं। 81 लखमा के बारे में समय समय पे कई तरह की बातें आते रहे और पहले भी कई आरोप लगे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें एक आरोप नक्सलियों के सहयोग करने का, इस तरह का भी आरोप। तो ये नक्सलियों के सहयोग से ही उस क्षेत्र में लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी के वकालत करते हैं और शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए, पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के द्वारा कमिटमेंट करना या इस प्रकार का वक्तव्य देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है और इसमें निश्चित संज्ञान में लेते हुए इस तरह के जो पुलिस को मनोबल तोड़ने वाले जो लोग और नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने वाले, इसके बीच के अंतर को समझना पड़े और उसके आधार पे हमें तय भी कर। रामविचार नेताओं की यह कहना रही है कि 5 दिन में 81 लखमा प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करे रही। ये बयान के भी जांच होना जरूरी है। कावर की देश के सर्वोच्च पद में आसीन एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ यदि कोई विपक्षी नेता से बयान देवत है तो कहीं न कहीं पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।